गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वर्चुअस में। मैं ध्रुव धनखड़, फॉर्मर एसबीआई पीओ। एक छोटा सा ब्रीफ सा सेशन है, जल्दी जल्दी बातें कर लेते हैं रिगार्डिंग सिबिल स्कोर। आप में से काफ़ी लोगों ने ऑलरेडी एसबीआई क्लर्क का फॉर्म भर दिया है। काफ़ी लोग परेशान हैं जिन्होंने एजुकेशन, मेनली जो स्टूडेंट्स होते हैं वो एजुकेशन लोन्स से रिलेटेड उनके इशू रहता है, अगर सिबिल का रहता है तो मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ इस मैटर में, ये बात मैं पहले क्लियर करता हूँ। क्योंकि आप में से कुछ स्टूडेंट्स ने मुझसे मैसेज किया तो रिक्वेस्ट की कि सर इस पे आप अपना ओपिनियन शेयर कीजिए, क्या पॉइंटर्स है। तो मैंने उन्हें बताया था कि यार मुझे सच्ची बताऊं तो मुझे इतनी क्लैरिटी नहीं है। मेरे टाइम जब मैंने ज्वाइनिंग वगैरह की थी तो मेरे को इस इशू से कोई मैंने को ध्यान भी नहीं था और मेरे लिए तो कोई प्रॉब्लम की बात भी नहीं थी। तो मैंने जो इस साल 2020 में जो मेरे दो स्टूडेंट्स से जो अभी करंटली एज ए जूनियर एसोसिएट वर्कर हैं उनसे बात की, तो उन्होंने बताया कि सर जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम जब आपके अलग अलग डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाते हैं उसमें आपके अकाउंट नंबर लिया जाता है और उसके थ्रू आपका सिविल स्कोर चेक किया जाता है। तो उस टाइम जब वो चेक होता है उस टाइम आपके कोई डिफ़ॉल्ट नहीं होना चाहिए, कोई पेंडिंग ड्यूज़ नहीं होनी चाहिए, कोई पेंडिंग लोन्स नहीं होनी चाहिए। मतलब लोन्स तो ऐसे चलते रहते हैं बट कोई ड्यू नहीं होना चाहिए, ऐसा कोई भी पेमेंट नहीं होना चाहिए जिस पे आप डिफ़ॉल्ट कर चुके हैं या जिसको आपने पे नहीं किया है अभी तक। ठीक है, अगर ऐसा कुछ है तो उसको पहले से ही क्लियर कर लीजिए और साथ ही साथ थोड़ा सा जल्दी इसको सेटल करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि एक बार आप ड्यू सेटल कर देते हैं ना तो सिबिल स्कोर में दिखाने में भी थोड़े दिन लगते हैं, थोड़ा टाइम लग जाता है। तो ऐसा मत कीजिएगा कि डीवी से जस्ट पहले करें, तो हो सकता है आपके सिबिल स्कोर में शायद ना दिखे। तो ज़रूरी ये है कि टाइम के अंदर ही सेटलमेंट कर लीजिएगा, जो भी आपकी डिफ़ॉल्ट्स हैं उसके ऊपर उन्हें क्लियर कर लीजिएगा। और बाकी सिबिल स्कोर आप अपना चेक कर लीजिएगा। सिबिल स्कोर जहाँ तक मुझे उन्होंने बताया कि सर 400 या 500 से लेस हो तब जाके इशू होता है, अगर एवरेज या गुड के रेंज में हो तो कोई इशू नहीं होता है। ठीक है, और आप तो स्टूडेंट्स हैं, आपने वैसे भी बहुत ज़्यादा कुछ लोन्स ले नहीं रखे होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन लोन ले रखा होगा। अगर किसी पेमेंट पे डिफ़ॉल्ट कर रखा है तो उसे क्लियर कर लीजिए एक बार। ठीक है, और मिनिमम सिबिल स्कोर का कितना था? अच्छा, मैंने 500 बताया, सॉरी माय मिस्टेक, 600 था, सॉरी 500 मैंने बता दिया, माफ़ी चाहूँगा। 600 कि मिनिमम 600 या 650, 600 या 650 ऐसा कुछ रहता है कि सिबिल स्कोर होना चाहिए, ऐसा कुछ है। 600 या 650 उन्होंने मुझे फिगर बताया था जहाँ तक। बाकी आप ऑनलाइन जाके अपना सिविल स्कोर चेकआउट कर सकते हैं, बस कुछ डिटेल्स आपको डालनी पड़ेगी, पैन कार्ड डिटेल्स और वगैरह वगैरह। बाकी कुछ डिटेल्स डालेंगे तो आपको अपना सिविल का स्कोर मिल जाएगा। तो जो बच्चे परेशान हो रहे थे कि सर कोई इशू का, हाँ एक इसमें और आ रहा था कि सर मिनिमम बैलेंस से कम अगर अकाउंट में हो तो उसका सिबिल पे कोई इफेक्ट नहीं, इन चीज़ों का सिबिल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। सिबिल का इफेक्ट है आपके सिर्फ क्रेडिट और जो लोन्स हैं उससे इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो मिनिमम बैलेंस वाला इशू नहीं करता आपके, उसकी आप चिंता मत कीजिएगा। बस ज़्यादातर आप स्टूडेंट्स लोग हैं तो एजुकेशन लोन का इशू रहता है। आई होप उस पर आप लोगों ने अभी तक डिफ़ॉल्ट नहीं किया अभी। ठीक है, वो टाइमली आप लोग पे करते आ रहे हैं। अगर कोई पेंडिंग है तो उसको सेटल कर लीजिए और टाइम के अंदर ही सेटल कर लीजिएगा, जिससे कि आपके सिबिल स्कोर के अंदर दिखने लग जाए। ठीक है, और सिबिल स्कोर मैंने क्या बताया, 600 650 से 600 टू 650 इनमें से कोई एक फिगर है जिससे प्लस होना चाहिए। मिनिमम 600 है शायद, या तो 600 या 650 एग्जैक्टली, क्योंकि उनको भी एग्जैक्ट नंबर शायद पता नहीं था। वो बता रहे थे 600 या 650 था सर, मिनिमम इतना स्कोर होना ही चाहिए। ठीक है, तो ये 2-3 बातें थी। अगर ये चीज़ें क्लियर है तो आप फॉर्म आराम से भर लीजिएगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। कुछ ड्यूज़ पेंडिंग है तो उसे क्लियर कर लीजिएगा, सेटल जल्दी कर लीजिएगा, जिससे आप टाइमली जब तक डीवी आए तब तक आपके सिविल स्कोर में दिख सके। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन में इतना ही। नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन, टेक केयर।